अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन इदा ज़ैनब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पीसीओज में डेयरी कंजप्शन। ठीक है, जो मोस्टली मेरे पास पेशेंट आते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि जब मैं उनको डाइट प्लान में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लिख के देती हूँ तो वो कहते हैं कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तो पीसीओज में अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन आपको ये बात किसने कही कि अवॉइड करनी चाहिए? कोई भी डाइटिशियन, कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि स्टडीज़ हमें ऐसा नहीं कहती कि आप पीसीओज में डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बंद कर दें। क्योंकि मिल्क सिर्फ आपके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एंड विटामिन्स का सिर्फ मजमुआ ही नहीं है, वो एक पावर हाउस है जो आपको एनर्जी देता है। ठीक है, तो मिल्क आप कभी भी अपनी डाइट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस पर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी डेली बेसिस पे आपको रिक्वायर्ड है, वो आपकी बॉडी को नीड है उनकी। अब पेशेंट्स को जब मैं ये बात समझाती हूँ तो वो आगे से कह देते हैं कि वो हम सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। तो सप्लीमेंटेशन एक सेकंड ऑप्शन होता है उस सूरत में अगर आपके पास सोर्स मौजूद नहीं है। अगर आपके पास नेचुरल सोर्स मौजूद है और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को वो सोर्स पूरा कर रहा है, तो फिर आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? आर्टिफिशियल वे में आपको वही न्यूट्रिएंट्स लेने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। अब डेयरी को अवॉइड क्यों लोग कहते हैं कि अवॉइड करना है? क्योंकि मोस्टली लोगों का मानना है कि जब हम डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन इनएक्टिविटी एक मेजर इशू है पीसीओएस में। ठीक है, इंसुलिन इनएक्टिविटी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके इंसुलिन इनएक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम काज करता है, उसी तरह से प्रोटीन भी करती है, जो कि मिल्क में कैज़ीन प्रोटीन मौजूद होती है। ठीक है, स्टडीज़ हमें ये कहती हैं कि डेली बेसिस पे 1 ग्लास ऑफ मिल्क तो रिक्वायरमेंट है, उसको तो आपने पूरा करना ही करना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या मोस्टली पेशेंट्स, क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट्स का क्या इशू है कि उनको वेट भी लूज़ करना होता है मोस्टली को। ठीक है, तो वेट लूज़ करने के लिए वो क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं? लो फैट मिल्क चूज़ करते हैं। अब जब आपने लो फैट मिल्क चूज़ किया, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर वो आपके पीसीओएस में आप प्रॉब्लम काज करेगा वो मिल्क। फिर वो जो बात कह रहे होते हैं कि ये मिल्क प्रॉब्लम काज कर रहा है, फिर वो ठीक कह रहे होते हैं, क्योंकि लो फैट मिल्क वाकई प्रॉब्लम काज करता है। वो किस तरह से? जब आप लो फैट मिल्क कंज्यूम करते हैं तो वो आपके IGF-1 हार्मोन को इंक्रीज करता है बॉडी में। ठीक है, जबकि जो हाई फैट मिल्क होता है वो आपके IGF-1 हार्मोन को इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, अब लो फैट मिल्क ने IGF-1 हार्मोन को इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट आया है? वो आपका इनफर्टिलिटी रेट इंक्रीज करता है IGF-1। ठीक है, IGF-1 जिस तरह से आपका इनफर्टिलिटी रेट इंक्रीज करता है, उसके साथ साथ उसका सेकंड क्या काम है कि वो आपकी बॉडी में सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। जब सीबम प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो आपके फेस पे एक्नी आना शुरू हो जाती है, जो पीसीओएस का एक मेजर इशू है। अब एक पेशेंट को पीसीओएस है, वो लो फैट मिल्क यूज़ कर रहा है, उसको एक्नी हो रही है, तो वो तो यही कहेगा कि भाई अब ये मिल्क कंज्यूम करने से मेरे सिम्टम्स और ज़्यादा शो हो रहे हैं। ठीक है, और वो लो फैट मिल्क वाकई एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आपने हाई फैट मिल्क चूज़ करना है। ठीक है, हाई फैट मिल्क के क्या फ़ायदे हैं? वो आपकी बॉडी में इस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करता है। जब इस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करेगा तो आपका फर्टाइल साइकिल भी अच्छे से चलेगा। ठीक है, आपके फर्टिलिटी को वो अच्छा करेगा। और दूसरी नंबर पे जो हाई फैट मिल्क होता है वो IGF-1 हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू लो फैट मिल्क। ठीक है, तो हाई फैट मिल्क को आप कंज्यूम करें, लेकिन आपने किस तरह से कंज्यूम करना है कि वो जो आपकी डेली बेसिस पे जो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, कैलोरीज इनटेक है, आपने उसमें उसको फिट करना है। अगर आप अपनी डेली बेसिस एक पूरे दिन की जो आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है आप वो पूरी ले रहे हैं और उसमें ही वो अब मिल्क उसको भी कर रहे हैं आप हाई फैट को, तो फिर वो आपको नुकसान नहीं देगा। ठीक है, नुकसान कब होता है कि अगर आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज से एक्सीड कर जा रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा लेना शुरू कर रहे हैं कैलोरीज, फिर वो आपको प्रॉब्लम काज करेगा। लेकिन अगर आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज के अकॉर्डिंग अगर आप अपने मिल्क, हाई फैट मिल्क को भी उसके अंदर सेट कर लेते हैं, तो ये बेहतर होता है कि खुद आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, आप खुद अपनी बॉडी को यहाँ से सर्च कर लिया, उधर से सर्च कर लिया करें, किसी डाइटिशियन से अच्छा प्लान बनवा के वो यूज़ किया करें। क्योंकि पीसीओज में मेडिसिन सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, वो भी डॉक्टर्स क्या करती हैं? सप्लीमेंटेशन करवाती हैं। पहले नंबर पे जो पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ डाइट से होता है। ठीक है,
जब भी पीसीओज आपको या किसी को भी आप के सिम्टम्स ज़ाहिर हों, डॉक्टर ने अप्रूव किया, ठीक है, रिपोर्ट से अल्ट्रासाउंड से अप्रूव हो गया, तो उसके बाद वो अच्छा मोस्टली मेरे पास पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो मतलब मैं आपको इसलिए एड्रेस कर रही हूँ कि मोस्टली आप लोगों में से भी ऐसे लोग होंगे वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने सर्च किया ये इसके जो है सिम्टम्स हैं पीसीओएस के, तो वो अक्सर मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि हमें पीसीओएस है तो हमें उसका डाइट प्लान दे दें। लेकिन मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, उनसे उनकी स्कैन रिपोर्ट, ठीक है, जो स्कैन रिपोर्ट और जो हार्मोनल रिपोर्ट है, आपकी ब्लड हार्मोनल रिपोर्ट है, मैं सबसे पहले वो उनसे मांगती हूँ। अगर अगर आपको डॉक्टर ने वो रिकमेंड की और वो आपने करवाई है और उससे आपका कंफर्म हुआ है कि आपको पीसीओएस है, देन आप डाइट प्लानिंग की तरफ आएँ और फिर आप डाइटिशियन से कांटेक्ट किया करें, फिर आप डाइट प्लान लिया करें, ठीक है। समटाइम ऐसा जो आप सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता। जब टेस्ट से जब डॉक्टर आपको अप्रूव करता है उसके बाद ये चीज़ कंफर्म होती है कि आपको पीसीओएस है या नहीं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।